सभी भाइयों को नमस्कार। आपसे निवेदन है, इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। कृपया जो इंटरव्यू कराना चाहें अपने डाल सकते हैं। जिन्होंने भाइयों ने तरक्की करी, नंबर 1 हम एक डायरेक्टरी लेकर आए। सभी जाट भाई अपने नाम पते दें। उसमें 80,000 के करीब हमारे जाट भाई आ चुके हैं। बड़ी मेहरबानी जो देगा नाम। और अब हम आपके सामने बाना जाट का है लेके आए। ये चंद्रवंशी गोत्र में तो जानकारी के अनुसार इस गोत्र की शुरुआत नरेश बाणापुर से हुई थी। इस कारण इस गोत्र का नाम बाना रखा गया। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि बलि का पुत्र बाण था। इसी कारण बाण लोगों को बाना जाट के नाम से पुकारा जाता है। बलि के वंशज को बल कहते थे। उनके नाम पर बलमांड प्रसिद्ध हुआ। बल लोग जो जिन लोगों को परास्त किया वे बलहरा नाम से प्रसिद्ध हुए। और बलहारा उन्होंने बलहरात्र नाम का नगर बसाया जो बलहोत्रा कहलाया। बलाड़ा बलहोत्रा की भांति ही बलि भी बल लोगों का ही आबाद किया हुआ नगर है। इन लोगों की हुकूमत ईसा की दूसरी शताब्दी तक थी। किसी समय बलोत्रा नाम का एक बलवत्र और रतनपुर भी था। पद्म पुराण से पता लगता है कि किसी समय यहाँ रुरु नाम का एक शासक था जिसका राज्य चलता था। ये लोग ईरान से आए थे जिसके कारण इन्हें असुर भी कहा जाता था। लेकिन यहाँ एक बात समझने योग्य है कि इस गोत्र के लोगों के लिए जो असुर का प्रयोग किया गया वह रक्षक के रूप में किया गया है, ना कि असुर जिसके रूप में अर्थात भक्षक या हम जिनको राक्षस कहते थे उसके लिए। बाना लोगों के बारे में यह भी जानकारी मिली कि बाना लोग बाण गंगा के किनारे से उठकर ईरान देश चले गए। वहाँ बस्तियां बसाए और वहाँ के रहने से वहाँ का नदी का नाम बाना नदी पड़ गया। भरतपुर में बयाना नामक जगह इस वंश की क्षत्रियों की राजधानी के रूप में जानी जाती थी। यहाँ के राजकुमारी उषा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ था। उषा का स्मृति मंदिर बयाना में आज भी स्थित है। बाद में इस नगर का वरिक जाटों ने और उसके बाद सिंसवार जाटों ने कब्जा कर लिया। गौरतलब है कि बाना जाटों का राज्य भारत उसमें पश्चिमी सीमा पर था। इस कारण पश्चिम से जिस भी भारत का आक्रमण करना होता था उसे पहले इन बाना जाटों से संघर्ष करना होता था, जिसके कारण कुछ लोग उन्हें पश्चिम का द्वारपाल के रूप में भी जानते हैं। इतिहास बात का गवाह रहा है कि बाना वंश शुद्ध वैदिक धर्म रहा है, क्योंकि इस गोत्र के लोग कभी भी सिख मुसलमान के आगे घुटने टोके ना कि दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया। बाना जाटों के गांव राजस्थान अजमेर में कादियार खंड में बाना जाटों के गांव उत्पन्न में बाना गांव, बदान नगर, कटवे खेड़ा, बैनपुरा, जुलेव, रतनगढ़, करनसर, पनुसर, सरदार शहर, सोलासर बाड़मेर में है, बोरीवाला तला, बेदू, आरंग, अमरजी की ढाणी, चबावस, चवंदा, दरसार, हुड्डो की ढाणी। यहाँ देखो हुड्डा और बाणा दोनों गांव एक गांव में है। इजराल, शिवकर, टंकेलिया, जोधपुर में शेरगढ़, जगुबन की ढाणी, माला, नया गांव, चाकसू, नेवरा, रतनदा। अजमेर में बेवर, गढ़ी, थ्योरियान, रघुनाथपुरा, अजमेर, सुरसुरा। नागौर में बरनी, बढ़ाना का बैन, दे, घनसाली, हरनवा में 50 परिवार, जसलाबाद में 400 परिवार, किरोड़ा में और लोवान में 3-3 परिवार, पुड़लोट्टा, हनुमानगढ़ में जो गांव है भरवाड़ा, गुलाबगढ़, मालिया, नोहर, रामगढ़, हनुमानगढ़, रामगढ़, उज्जवलवास, रामसरा, साजीपुरा, संगरिया। गंगानगर में ठाकरी, गंगानगर, महादेवपुरा टोंक में, चित्तौड़ में बाणा का खेरा, सहावना, झुंझुनू जिले में लाडसर, पाली जिले में देवली कला और आपका सिरसा में
बकरियावाली, खारिया, खेवली, पीली, मंडोरी, पोहरण, मिट्ठी सुरेना। कोरन गांव कुरुक्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में गिंधपुरा, चित्तौली, चिंदोड़ी। मेरठ में जो आपके गिरधरपुर, छिंदोरी खास। गाजियाबाद में चिंतौली, मुजफ्फरपुर में चंदौली। मध्य प्रदेश में आपका घटवास, खालाखेड़ी। इंदौर जिले में मानपुर। हरदा में बिच्छापुर, गोयत इरादा। होशंगाबाद में चांदपुर। पंजाब नवा शहर में कुछ गांव का पता लगे लेकिन हमारे पास नाम नहीं है। अब बाना गोत्र के भाइयों, आपको जो बड़े लोग उन्होंने कार्य किए इस प्रकार है। किशन सिंह बाना सामाजिक कार्यकर्ता, रावत सिंह बाना समाज, रामगंगा वन्य जीव पे इन्होंने से रिसर्च किए। राधा कृष्ण चौधरी पूर्व अध्यक्ष इफ्को। दिलीप सिंह चौधरी बाना पाली जिले के जैतरण में 58 निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए। डूंगर सिंह बाणा अध्यक्ष राजस्थान जाट महासभा। अजय बाणा अध्यक्ष उपाध्यक्ष गोपुत्र सेना भारत। नंदराम बाणा समाज सेवी कार्यकर्ता। डॉक्टर अजीत सिंह बाणा ये अस्पताल जयपुर में है। डॉक्टर बीगाराम बाणा, राम स्वरूप बाणा वैज्ञानिक है। कर्नल नरेश बाणा आरपीएस हैं। जयतराम बाणा आरजेएस हैं नागौर से। तो भाइयों ये थी हिस्ट्री बाणाओं की। आपसे फिर निवेदन है, इसको लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। इसमें कुछ सुझाव डालना चाहते हैं तो कृपया कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ जय जाट।